नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं CUET PG अर्थात बीएड का सिलेबस। तो हम बीएड के सिलेबस में धातु रूप, शब्द रूप इनको देखेंगे। तो पहले हम धातु रूप को देखेंगे, बाद में हम शब्द रूप देखेंगे। और 3 पेपर होते हैं बीएड में, एक संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लिटरेचर और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो संस्कृत लैंग्वेज में शब्द रूप, धातु रूप, इत्युक्ति व्याकरण होता है। लिटरेचर में साहित्य, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिरुचि, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसकी अनुशासन, लक्षण वगैरह, उसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक को देखेंगे और नई शिक्षा नीति जो लागू हुई उसके बारे में। तो कुछ शंकाएं होंगी कि 1 साल वाला बीएड होने वाला है, उसके लिए सिलेबस अलग होगा, तो हमको इससे क्या बेनिफिट होगा। तो क्या है, 2030 तक ये 2 साल वाला भी बीएड चलेगा, उसके लिए भी एंट्रेंस होंगे। तो और कुछ हद तक क्या पता 1 साल वाले बीएड में भी ये ही सिलेबस रहे, तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का नाम है धातु रूप। हम पढ़ेंगे ये टॉपिक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को धातु रूप कैसे पढ़ना है ताकि सारे के सारे नंबर आप ले जाएं, क्योंकि धातुएं भी 3 से 4 धातुएं आती हैं परीक्षा में, और 3 से 4 धातु का मतलब है एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो 4 चौको 16 नंबर आपके चले जाएंगे। तो इसलिए धातुएं भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है और शब्द रूप भी, क्योंकि पूरे पढ़ने बैठ जाओगे तो सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को धातुएं, शब्द रूप थोड़ा ट्रिक की पढ़ना है, ट्रिक बना करके। जैसे द्विकर्मक धातुएं, इनको पढ़ लेना है, क्योंकि ये थोड़ा आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इनकी द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं, इनको पढ़ लेना है। और रुद्र धातु, क्री, पराजय, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, स्पृह, रुच, इनको पढ़ना है। और क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, दा, अस, भ्रू, वस, विष, शीन, स्था, आस, इन धातुओं को अच्छे से थोड़ा देख लेना है। फिर द्विकर्मक जो है, दूह, याज, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, भ्रू, शास। तदनंतरम जी धातु, उसको भी मथ, मुशनी, ह्री, कृश, वह, ये द्विकर्मक धातुओं को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये भी आ जाती हैं धातुएं। फिर है तुम्हारे गण, जो 10 गण हैं, भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण। इनका क्रम याद रखना है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछता है। तो क्रम याद रखना है। तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, इनका क्रम है, तो क्रम याद रखना है, क्रम पूछ लेता है। और कभी कभी इनके अंतर्गत आने वाली धातुओं को भी पूछ लेता है कि भवादिगण की यह धातु है कि नहीं। जैसे पूछ लेगा असूय, दा, अस, प्रू, इन 4 में से भवादिगण की कौन सी धातु है, ऐसे पूछ लेगा, तो तुमको बताना होता है। तो वो भी थोड़ा देख करके जाना है। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण और रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, इन 10 धातुओं को क्रम से याद भी करना है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी धातु आने वाली है, ये आती है, वो भी याद रखना है, ताकि वहाँ पर पूछे कि कौन से गण की धातु है तो बता सको। एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और
16 द्विकर्मक धातु हैं जो उनको भी याद रखना है। और ऊपर जो मैंने रुद्र, क्री, पराजय ये जो दिया है इनको भी याद रखना है। और धातु हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, भू धातु, अध धातु, हु धातु, दिव, सु, तुद, रुद, तन, क्री, चुर। तो इन धातुओं को भी याद करना है और तुमको केवल 5 लकारों में नहीं 10 लकारों में याद करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 साल है अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप एक एक धातु भी करके यदि याद करेंगे तो आप 1 साल में सारे के सारे याद कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शनल होता है। यदि आप कंठस्थ भी ना अच्छे से रहें, बस तुमको थोड़ा थोड़ा यदि याद रहे, ध्यान रहे, तो वहाँ पर ऑप्शन देख करके भी तुम सही कर सकते हो। तो इसलिए अभी से एक धातु याद करने में तुमको कितना घंटा, बहुत करके आधा घंटा भी लगेगा। तो याद करिए, फिर रिवाइज़ करिए, फिर दूसरी धातु याद करिए, फिर रिवाइज़ करिए, फिर तीसरी धातु याद करिए। ऐसे धातुएं याद करते जाइए और फिर अदर चीज़ भी पढ़ते जाइए। तो कुछ और देख लेना, कुछ और इम्पोर्टेंट धातुएं हो तो, और नहीं तो इतना ये करने से शायद तुम्हारे जो 3-4 क्वेश्चन आने वाले उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर बन जाएंगे। तो ये धातु का मैंने बताया, और मैं इन धातुओं को यदि बताऊं कहाँ से प्राप्त होंगी तो रचनानुवाद कौमुदी से भी मिल जाएंगी, और रूप चंद्रिका पुस्तक है उसको मंगा लें, उसमें सारी धातुएं मिल जाएंगी। और आप ऑनलाइन सोशल मीडिया की भी सहारा ले सकते हैं, गूगल इत्यादि, वहाँ से भी आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। और मैं कुछ धातुओं को तो इस वीडियो में ही मर्ज कर दूंगा ताकि आप लोग यहाँ से भी लिख सकें, याद कर सकें। तो धातु का जो क्लास है धातु की वो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल फिर से शब्द रूप पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या हम शब्द रूप में पढ़ें। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए इस चैनल में और तैयारी करते रहिए CUET की, PG की अर्थात B.Ed की, एंट्रेंस की। और मिलते हैं फिर। धन्यवाद।